स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अतिथि और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो गुड लक टुडे में आज हम बात करेंगे कि चोट चपेट और दुर्घटनाओं से कैसे करें बचाव। चोट चपेट और दुर्घटना के लिए ज्योतिष में कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं? अगर दुर्घटना की स्थितियां बनी हुई हैं तो क्या उपाय करना चाहिए? बात होगी महा उपाय की भी, लेकिन पहले जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। अगर आप पूजा कर रहे हैं और पूजा के दौरान शिवलिंग खंडित हो जाता है तो चिंता मत करिएगा, अपनी पूजा संपूर्ण कर लीजिएगा उसी खंडित शिवलिंग पर और बाद में शिवलिंग को जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। देखिए, शिवलिंग भगवान शिव का निराकार स्वरूप है, इसीलिए खंडित हो जाने के बावजूद शिवलिंग की पूजा की जा सकती है। तो आप अपनी पूजा संपूर्ण करिएगा और बाद में शिवलिंग को जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। इसमें कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। जी पंडित जी, हमें बताइए 24 जुलाई 2022 रविवार का पंचांग। दिनांक 24 जुलाई 2022 दिन रविवार। तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, दोपहर के 1:45 तक। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, रात के 10 बजे तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि चोट चपेट और दुर्घटना के लिए ज्योतिष में कौन से ग्रह जिम्मेदार माने जाते हैं। तो समझते हैं पंडित जी से कि आखिर इन दुर्घटनाओं के पीछे कारण क्या होता है। देखिए, दुर्घटना का मतलब ऐसी घटना जो बुरी हो, जो अशुभ हो। और ज्यादातर हम जिस दुर्घटना की बात कर रहे हैं वो शारीरिक दुर्घटना है। चोट चपेट जैसी समस्या है, चोट चपेट जैसी संभावना है। किसी भी तरह की दुर्घटना के लिए सबसे पहले चंद्रमा को देखना होगा, क्योंकि डे टू डे लाइफ में, दैनिक जीवन में जिस ग्रह का सबसे ज्यादा असर होता है वो होता है चंद्रमा, जो रोज आपके जीवन पर गहरा असर डालता है और जिसके लिए हम रोज राशिफल सुनते हैं, देखते हैं। इसके बाद राहु और केतु की स्थिति को भी देखना होगा, क्योंकि जीवन में जो कुछ भी आकस्मिक रूप से घटता है उसके पीछे राहु और केतु होते हैं। अगर इन घटनाओं में सूर्य या मंगल की भूमिका होती है तो व्यक्ति चोट का शिकार हो जाता है। मंगल बहुत ज्यादा इंजरी पैदा करता है या सूर्य भी हड्डियों में दिक्कत देता है, व्यक्ति चोट की चपेट में आ जाता है। शनि और मंगल अगर इसमें शामिल हो जाएं तो दुर्घटना काफी ज्यादा हो जाती है। हाथ पैर का टूट जाना, हाथ पैर का कट जाना या अलग से रॉड पड़ना या भयंकर इंजरी होना, इसके पीछे शनि और मंगल होते हैं। चोट के समय जिस राशि का प्रभाव ज्यादा होता है, शरीर के उसी हिस्से में चोट ज्यादा आती है। जैसे अगर वृषभ राशि का प्रभाव होगा तो चेहरे पे चोट आएगी, मेष राशि का प्रभाव होगा तो खोपड़ी में चोट आएगी, मिथुन का प्रभाव होगा कंधे में चोट आएगी। यानी जिस समय कोई राशि निगेटिवली प्रभावित होती है, किसी राशि पर नकारात्मक असर होता है, शरीर के उसी अंग में चोट आने की संभावना ज्यादा बन जाती है।
तो अगर आपकी कुंडली में मंगल और शनि भारी हैं तो आपको इससे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इसके बारे में आगे भी बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए रविवार का दिन कैसा होगा। मेष राशि, अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है, थोड़ा प्रयास करिए, आपको धन प्राप्त होगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा और इस समय आपके करियर में, कार्य क्षेत्र में बदलाव की संभावना बन रही है। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, नौकरी में और जीवन में सफलता के योग आपके लिए बन रहे हैं। इस समय अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। परिवार में कोई शुभ और कोई मंगल कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक लोटा जल अगर भगवान सूर्य को आप अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक चिंता हो सकती है आपको। धन खर्च से थोड़ी परेशानी रह सकती है। कार्य क्षेत्र में, ऑफिस में बेवजह के विवादों से बचना चाहिए। किसी निर्धन को अगर आप गुड़ का दान करें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो पंडित जी ने हमें बताया मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए रविवार का दिन कैसा रहने वाला है। अब वक्त हो गया है प्रोग्राम में आपका सवाल लेने का। तो जानते हैं पंडित जी से कि किस दर्शक के सवाल का चुनाव किया है पंडित जी ने। जो आज का पहला प्रश्न है, अमन मिश्रा जी ने हमें लिखा है, नागपुर महाराष्ट्र से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 21 जुलाई 1999। जन्म का समय है 3:50 दोपहर को। जन्म स्थान है नागपुर महाराष्ट्र। ये लिख रहे हैं कि पिछले 1.5 साल से मैं सीए कर रहा हूं, फाइनल का एग्जाम दे रहा हूं, मेरा फाइनल पूरा नहीं हो पा रहा है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी सीए में कब पूरा कर पाऊंगा? और दूसरा पूछ रहे हैं मेरा भविष्य कैसा रहेगा। अमन, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और आपकी राशि जो बनती है वो बनती है तुला। महादशा शनि की और अंतरदशा भी शनि की चल रही है नवंबर 2023 तक। ज्योतिष के हिसाब से आपका सीए पूरा होने में समय लगेगा। वर्ष 2023 और 24 में थोड़ी सफलता की संभावना बनती है। ज्यादातर संभावना 23 के आखिरी में या 24 की शुरुआत में दिख रही है। सीए के साथ साथ अगर आप साइड में लॉ की पढ़ाई कर लें, लॉ की डिग्री ले लें, तो इस कुंडली के परिणाम बहुत अच्छे होंगे आपके लिए। यानी ये कुंडली चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अलावा कानून की पढ़ाई में, लॉ के क्षेत्र में आपको बेहतर सफलता दे सकती है। भविष्य आपका उज्जवल है, करियर आपका बेहतर है। आर्थिक रूप से सामान्यतः जीवन में समस्या नहीं होगी, लेकिन ऐसा लगता है कि करियर बनाने के लिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आप अपने जन्म स्थान से यानी नागपुर से दूर जाएंगे। सफलता के लिए क्या करना चाहिए? एक पीला पुखराज वजन में 6 से 8 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को प्रातः धारण कर लें। एक पीला पुखराज बनवा के पहन लें
और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपको लाभ होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं कि क्यों आपकी जिंदगी में जो है दुर्घटना की समस्याएं या स्थितियां बनी रहती हैं। तो जानते हैं कि अगर दुर्घटना की स्थिति बनी हुई है तो उसके लिए उपाय क्या करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में दुर्घटना के योग बने हुए हैं, शनि की महादशा में मंगल की अंतरदशा, मंगल निगेटिवली प्लेस्ड है, या सूर्य राहु है, या चंद्र केतु है, नकारात्मक दशा चल रही है, दुर्घटना की संभावनाएं बन रही हैं, या 7.5 उतर रही है, दुर्घटना की स्थितियां बनी हुई हैं, तो क्या उपाय करेंगे? घर से निकलते समय भगवान को नमस्कार जरूर कर लीजिएगा। घर से जब भी निकलें, जिन भी भगवान को मानते हैं उनको प्रणाम कर लें, नहीं तो हनुमान जी को नमस्कार कर लीजिए। और हो सके तो निकलने के पहले एक बार हनुमान चालीसा प्रेम से बैठ करके पढ़ लीजिएगा। कुछ मीठा खा के घर से निकलिएगा, जैसे गुड़ खा करके, लड्डू खा करके या बूंदी खा करके निकलिएगा तो अच्छा होगा। और जब भी घर से निकलेंगे काले रंग के वस्त्रों से परहेज करेंगे। देखिए, वस्त्र की जब हम बात करते हैं तो हम अपर आउटफिट की बात करते हैं, यानी पैंट तो आप काला पहन सकते हैं, लेकिन शर्ट, स्वेटर, टी शर्ट या कोट काले रंग का पहन करके घर से मत निकलिएगा अगर कुंडली में दुर्घटना की संभावनाएं बन गई हैं तो। दूसरी बात यह है कि कुंडली में दुर्घटना की संभावना होने पर हमेशा हनुमान जी की पूजा बहुत कारगर होती है। और हनुमान जी की एक स्तुति है, संकट मोचन हनुमानाष्टक, बाल समय रवि भक्ष लियो। ये स्तुति अगर नियमित रूप से पढ़ी जाए, आपकी दुर्घटना की संभावनाएं बनी हुई हों तो भी आप उस दुर्घटना से सुरक्षित बने रहेंगे। अब जानते हैं पंडित जी से कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए रविवार का दिन कैसा होगा। कर्क राशि, करियर को लेकर के जो परेशानियां थीं, करियर को लेकर के जो समस्याएं थीं, उनका हल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। पारिवारिक उलझनें भी आपकी निश्चित रूप से सुलझ जाएंगी इस समय। और वैवाहिक मामलों में आपके मैरिटल लाइफ में सुधार होता हुआ अब आपको दिखाई देगा। भगवान सूर्य को अगर आप 1 लोटा जल अर्पित कर दें तो आपका दिन शुभ होगा, दिन में सफलता और भी ज्यादा मिलेगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, काफी दौड़ भाग आपके लिए दिखाई दे रही है, लेकिन ये दौड़ भाग फायदेमंद है क्योंकि दौड़ भाग से बड़े धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। ध्यान रखिएगा अपनी वाणी का और अपने स्वभाव का, ऐसा कुछ मत करिएगा जिससे परिवार में तनाव बढ़ जाए। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपकी मुश्किलें कम होंगी, दिन आपका और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, नौकरी की स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। रिश्तों की तमाम समस्याएं आपकी हल होती दिखाई दे रही हैं। किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, लंबी यात्रा की संभावना बनी हुई है। किसी निर्धन आदमी को, गरीब को अगर आप खाने की चीज का थोड़ा दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
24 जुलाई के दिन कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का भाग्यफल कैसा रहेगा, हमें पंडित जी ने बताया। वक्त हो गया है एक और दर्शक का सवाल लेने का, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें कि आप ही की स्क्रीन पर हमारा ईमेल एड्रेस फ्लैश हो रहा है। अगर आपकी कोई समस्या है या कोई भी सवाल है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं पंडित जी से कि पंडित जी किसने हमें सवाल भेजा है। जी, अगला सवाल अदिति हमें एकता जुनेजा जी ने भेजा है। अलीगढ़ से लिखती हैं ये, अपने भाई गौरव जुनेजा के बारे में जानना चाहती हैं। गौरव की जन्म तारीख है 20 अगस्त 1985, 1985। जन्म का समय है शाम को 7:05। जन्म स्थान है अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। ये पूछ रही हैं कि मेरे भाई का विवाह कब तक होगा, अब तक विवाह नहीं हो पाया है, और भाई का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। एकता, आपके भाई गौरव की कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और इनकी राशि बनती है कन्या राशि। महादशा इनकी बृहस्पति की है और अंतरदशा इनकी राहु की फिलहाल चल रही है। आपके भाई का विवाह निश्चित रूप से होगा, क्योंकि कुंडली में विवाह की संभावनाएं जरूर हैं। अति विलंब से विवाह होने के योग तो बनते हैं, लेकिन विवाह नहीं होगा ऐसी संभावना नहीं है। आपके भाई का विवाह फरवरी 2023 से लेकर के अगस्त 2023 के बीच में होने की संभावना दिखाई दे रही है। इनका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। इनके वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह की समस्या नहीं बनती है। इस कुंडली में विवाह शीघ्र हो जाए उसके लिए क्या करेंगी, एक अपने भाई साहब को ओपल बनवा के पहनाइए। लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल इनको पहना दें। और दूसरा इनको बोलें कि ये रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे और रोज सुबह 108 बार एक मंत्र पढ़ेंगे, ओम आदित्याय नमः। ये काम करें, निश्चित रूप से इनका विवाह होगा और वैवाहिक जीवन अच्छा बना रहेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं पंडित जी से कि अगर बार बार हमें चोट लग रही हो तो इसके लिए क्या उपाय होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें छोटी छोटी चोट बराबर लगती रहती है। कभी पलंग से लग गई, कभी दरवाजे पे लग गई, कभी सीढ़ी पे लग गई, गाड़ी से लग गई, और छोटी छोटी चोट से हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिर इतनी चोटें लग क्यों रही हैं। अगर ऐसा हो रहा है, देखिए, ज्यादातर राहु केतु की स्थिति में या शनि की चलती हुई 7.5 में ऐसा होने की संभावनाएं अक्सर ज्यादा होती हैं। क्या उपाय करना चाहिए, रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा पानी, प्लेन वाटर। अपने माथे या कंठ पर जल चढ़ाने के बाद अपने मस्तक पर या अपने कंठ पर रोली का तिलक लगाइए। एक लोहे का छल्ला जरूर पहन लीजिए, आयरन की रिंग लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में, बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में शनिवार की शाम को पहन लीजिए। और शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह समझिए कि जब भी आप जूते चप्पल पहनेंगे घर से निकलने के लिए या घर में ही पहनेंगे, जूते चप्पल को साफ करके झाड़ पोंछ करके पहनेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे छोटी छोटी दुर्घटनाओं से। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई बड़ी दुर्घटना घटने वाली होती है और उससे बचाने के लिए ईश्वर उसको छोटी छोटी घटनाओं में बदल देता है। यानी आपके साथ भयंकर दुर्घटना घटने वाली है और आप पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपाय करते हैं, तो उससे भी ऐसा होता है कि बड़ी घटने वाली दुर्घटना जो है वो छोटी छोटी घटनाओं में बदल जाती है। इसलिए अगर छोटी छोटी चोट लग रही है तो उसको लेके उपाय तो आप कर लें, लेकिन उसको लेके घबराइए नहीं। ऐसा होने की संभावना बहुत है कि भगवान ईश्वर आपको बड़ी दुर्घटना से बचा रहा है।
और अब जानते हैं 24 जुलाई 2022 रविवार का दिन तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए कैसा होगा। तुला राशि, करियर में किसी तरह की लापरवाही इस समय मत करिए। नौकरी जा सकती है, संकट हो सकता है। खान पान के मामले में बहुत सावधानी रखिएगा और महत्वपूर्ण काम अभी 1-2 दिन के लिए टाल दीजिए। 1-2 दिन के बाद करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप गुड़ का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, लाभ थोड़ा कम होगा। वृश्चिक राशि, किसी बड़ी समस्या से मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है। दूर स्थान से कोई शुभ समाचार इस समय मिल सकता है और आपके करियर की तमाम समस्याएं भी इस समय हल होती हुई दिखाई दे रही हैं। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित करें तो इससे आपका दिन और भी अच्छा होगा, करियर में सफलता और भी ज्यादा मिलेगी। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है। इस समय आपके लिए धन लाभ के योग बने हुए हैं। काम थोड़ा ज्यादा रहेगा, हो सकता है काम के प्रेशर से थोड़ा परेशान हूं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप थोड़े से धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। तो जाना हमने पंडित जी से तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का दिन कैसा रहने वाला है। अब वक्त हो गया है एक और दर्शक का सवाल लेने का। प्रोग्राम में हम आगे महाउपाय की भी बात करेंगे और आपको बताएंगे एक खास विशेष राशि के बारे में भी। तो अब जानते हैं पंडित जी से कि किसने हमें सवाल भेजा है। बताइए पंडित जी। जयव्रत शील ने हमें प्रश्न लिखा है, कोलकाता से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 19 जनवरी 1991। जन्म का समय है 5:45 प्रातः। जन्म स्थान है सियालदह, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। ये लिख रहे हैं कि किस क्षेत्र में मुझे नौकरी मिलेगी, कब तक मिलेगी, मेरा भविष्य कैसा रहेगा। मैंने अभी पीला पुखराज और गोमेद धारण किया हुआ है। जयव्रत आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और आपकी राशि बनती है कुंभ राशि। महादशा शनि की और अंतरदशा भी शनि की आपकी चल रही है। जयव्रत आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप शिक्षा क्षेत्र में नौकरी का प्रयास करें, टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहें या रिसर्च के क्षेत्र में जाना चाहें तो वहां जाने पर सफलता की संभावनाएं आपके लिए काफी ज्यादा हैं। शिक्षा क्षेत्र में या रिसर्च क्षेत्र में प्रयास करें। वर्ष 2023 में जून से दिसंबर के बीच में आपकी नौकरी शुरू हो जानी चाहिए। भविष्य आपका अच्छा है और करियर में आप सफलता पाएंगे। हो सकता है कि करियर बनाने के लिए आपको कोलकाता से थोड़ा दूर जाना पड़े। आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, तो मुख्यतः हमें आपके स्वास्थ्य का उपाय करना होगा और वो उपाय करना होगा जिससे आपका करियर सेट हो सके। सबसे पहले तो आप पीला पुखराज पहने रखिए, लेकिन गोमेद निकाल दीजिए। गोमेद आपके लिए अच्छा नहीं है। एक रत्न बनवा के पहनिए, उसे कहते हैं मूंगा। कोरल बांग्ला में कहते हैं प्रोवाल। एक मूंगा बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा,
तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में। मंगलवार को प्रातः मूंगा पहनने से आपको लाभ होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा पानी, प्लेन वाटर, और रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिए, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और हम बात कर रहे थे कि क्यों आप दुर्घटना से बार बार ग्रसित हो जाते हैं। तो जानते हैं, अगर छोटा बच्चा हो और अगर उसे बार बार चोट लगती हो तो इसका क्या कारण हो सकता है और इसका क्या उपाय होना चाहिए? देखिए, बहुत बार और बहुत सारे बच्चों की ऐसी टेंडेंसी होती है कि बचपन में उन्हें बार बार चोट लगती है, सर में लगती है, हाथ में, पैर में। बच्चे उछल कूद भी करते हैं, चोट चपेट लगती रहती है, माता पिता परेशान होते रहते हैं। थोड़ी बहुत लगने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बच्चे को अगर बराबर चोट लगती है तो चिंता थोड़ी बढ़ जाती है। होता क्या है, किसी भी बच्चे को जन्म से लेके 12 साल तक चंद्रमा का प्रभाव होता है, और अगर किसी बच्चे की कुंडली में चंद्रमा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, निगेटिव होता है, बच्चे के 12वें खाने में सूर्य मंगल हो, अष्टम में सूर्य मंगल हो, केतु का संबंध हो, तो ऐसे बच्चों को ज्यादा चोट लगती है, खासतौर से सर में और पैर में। अगर ऐसा है तो क्या करें? बच्चे को एक तो रोज स्नान जरूर करवाइएगा, सुबह, दोपहर, शाम, जब भी सुविधा हो बच्चे को नहलाइए, और नहाने के पानी में जरा सा गुलाब जल मिलाइए, 1 ढक्कन 2 ढक्कन गुलाब जल डाल करके बच्चे को स्नान करवाइए। बच्चे के गले में एक लाल धागा पहना दीजिए, लेकिन पहले ये लाल धागा हनुमान जी के चरणों में स्पर्श करा लीजिएगा, चाहे मंदिर में चाहे घर पर। बच्चे के लिए माता या पिता में से कोई भी हर सोमवार को सफेद वस्तु का दान करेंगे। और अगर बच्चे को गंभीर चोट लगने की संभावना है या बच्चे को गंभीर चोट ही लगती है, जब भी लगती है, तो सलाह लेकर के एक ओपल या एक मोती बच्चे के गले में चांदी के लॉकेट में पहनाइएगा। जिन बच्चों को चोट ज्यादा लगती है उनके साथ 2 चीजों का ध्यान रखें। उनकी माता विशेष रूप से उनको आशीर्वाद देंगी, माता उनके लिए विशेष उपाय करेंगी, क्योंकि मामला होता है चंद्रमा का। इसलिए ऐसे बच्चों की माता रोज सुबह 108 बार ओम नमः शिवाय का जप भी करेंगी। और जिन बच्चों को चोट ज्यादा लगती हो, ऐसे बच्चों को काले और लाल रंग के कपड़े कम पहनाने चाहिए। ऐसे बच्चों को पीले, हरे, नीले या सफेद रंग के कपड़े पहनाना ज्यादा बेहतर होता है। बट मैं फिर भी कहूंगा कि छोटे बच्चों के लिए अगर मां भगवान शिव की पूजा करे, अगर मां अपने दोनों हाथ उसके सर पे रख के आशीर्वाद दे, उसके लिए प्रार्थना करे, बच्चा किसी भी तरह की निगेटिव स्थिति से, किसी भी तरह की दुर्घटना से निश्चित रूप से सुरक्षित बना रहेगा। पंडित जी, अक्सर जीवन में देखते हैं कई बार आर्थिक दुर्घटना भी होती है, बहुत बार पैसों का नुकसान हो जाता है, जिसे फाइनेंशियल एक्सीडेंट कहा जा सकता है। तो उसके योग कब बनते हैं और उसका क्या उपाय होना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, जब भी हम बात फाइनेंशियल एक्सीडेंट की करेंगे या आर्थिक दुर्घटना की करेंगे कि आपने पैसा लगाया शेयर मार्केट में, पैसा एकदम डूब गया, रातों रात सड़क पे आ गए, या आप कोई बिजनेस कर रहे थे, आपका सामान पोर्ट से आ रहा था, जहाज डूब गया, बड़ा नुकसान हो गया, दुकान में आग लग गई, सारा चीज जल गया, यानी कोई बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो जाना आर्थिक दुर्घटना कह सकते हैं। और ज्यादातर, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि दुर्घटनाओं के लिए चंद्रमा ही होता है पहले नंबर पे, क्योंकि वो डे टू डे लाइफ को रेगुलेट करता है। आकस्मिकता की बात होगी, राहु केतु की भूमिका जरूर होगी, लेकिन आर्थिक दुर्घटना के लिए इन सब के अलावा बुध भी जरूर होता है। अगर आर्थिक दुर्घटना की बात करें, अगर फाइनेंशियल लॉस की बात करें, तो उसमें बुध की भूमिका जरूर होती है, और बुध की भूमिका की वजह से ही आदमी राजा से रंक बन जाता है या अर्श से फर्श पर आ जाता है।
और इस आर्थिक दुर्घटना को रोकने का रास्ता यह है कि आप भगवान विष्णु की या भगवान कृष्ण की आराधना करें, नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। आप किसी भी तरह की भयंकर आर्थिक दुर्घटना से बचे रहेंगे, और अगर होगी भी तो वो बहुत मिनिमम होगी, बहुत नॉमिनल होगी। जी पंडित जी, अब हमें बताइए मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए 24 जुलाई रविवार का दिन कैसा होगा? मकर राशि, यात्रा पर जाने के लिए तैयार हो जाइए। किसी यात्रा पर आपको जाना पड़ सकता है। आपका नया काम इस समय शुरू हो सकता है, ये संभावना बन रही है। और पारिवारिक माहौल, पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी होती जाएगी। भगवान सूर्य को अगर आप 1 लोटा जल चढ़ा दें तो आपका दिन और भी ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग होगा धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य पर अभी भी अपना ध्यान बनाए रखें। बेवजह का तनाव परेशान कर रहा है, उससे बचिए। काम में अगर छोटा मोटा कोई परिवर्तन होता है तो होने दीजिए, उसमें चिंता करने की बहुत जरूरत नहीं है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन शुभ होगा, दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका इस समय बनेगा। धन संबंधी जो मुश्किलें थीं वो मुश्किलें दूर होंगी। संतान पक्ष की उन्नति होती हुई आपके लिए दिखाई दे रही है। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। गुड लक टुडे में वक्त हो गया है एक और दर्शक का सवाल लेने का, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि आप ही की स्क्रीन पर हमारा ईमेल एड्रेस जो है वो फ्लैश हो रहा है। अगर आप पंडित जी से कोई समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। कोशिश करेंगे पंडित जी आपके सवाल का जवाब प्रोग्राम में दें। अब बताइए पंडित जी, कौन से दर्शक का सवाल का चुनाव किया है आपने? जी, आज का जो अंतिम मेल है वो ऋषभ गौड़ जी ने हमें लिखा है, दिल्ली से लिखते हैं। अपनी चाचा जी के बारे में जानना चाहते हैं। चाचा जी का नाम है विवेक शर्मा। इनकी जन्म की तारीख है 15 सितंबर 1976, 1976। जन्म का समय है 10:58 सवेरे। जन्म स्थान है दिल्ली। ये लिख रहे हैं कि मेरे चाचा जी का अभी तक विवाह नहीं हो पाया है, तो इनका विवाह कब तक हो पाएगा और इनका भविष्य कैसा रहेगा। चाचा जी की जो उम्र है वो लगभग 43-44 साल के आसपास हो रही है, माने 44 क्रॉस कर गई है, तो चिंता होना बहुत स्वाभाविक है। कुंडली जो इनकी बनती है आपके चाचा जी की, वो कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की, और इनकी राशि बनती है वृषभ राशि। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा सूर्य की चल रही है जुलाई 2023 तक। ऋषभ, एक बात बड़ी ईमानदारी से बता दूं कि इस कुंडली में विवाह होने के योग नहीं हैं, और अगर किसी तरीके से उपाय करके इनका विवाह करवा भी दिया जाए तो विवाह चलने की संभावना नहीं है। तो ईमानदारी की बात यह है कि इनका विवाह नहीं किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि विवाह करने पर विवाह चल नहीं पाएगा, विवाह इनका भंग हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, शिक्षा से संबंधित क्षेत्र में
या कानून से संबंधित क्षेत्र में इनका करियर होना चाहिए और उससे संबंधित क्षेत्र में अगर ये काम करते हैं तो उसमें इनको सफलता मिलने की संभावना बेहतर है। धन की स्थिति भी कुंडली में अच्छी है, धन को लेकर भी कोई खास मुश्किल कुंडली में दिखाई नहीं दे रही है। तो कुल मिला के आपके सवाल का उत्तर यही है कि इनका विवाह होने के योग कुंडली में नहीं बनते हैं और विवाह करने की हम सलाह भी इनको नहीं देंगे। इनका भविष्य ठीक हो, इनका करियर ठीक हो, स्वास्थ्य में इनके दिक्कतें ना हो, उसके लिए इनको एक मोती बनवा करके पहना दीजिएगा। लगभग 8 से 10 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनाने से लाभ होगा। पंडित जी, हमने दर्शकों को आज का भाग्यफल तो बता दिया, लेकिन ये भी बताइए कि 24 जुलाई को कामिका एकादशी भी है, तो इसका क्या महत्व होता है? देखिए, 24 जुलाई को कामिका एकादशी है, महीना है सावन का, पूजा है श्री हरि की। बहुत अद्भुत संयोग मानते हैं इसको कि सावन के महीने की एकादशी बड़ी मूल्यवान मानी जाती है। क्या महत्व है? श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। मुख्यतः इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा होती है। साथ ही साथ अब चूंकि महीना सावन का है, इसीलिए भगवान शिव की पूजा भी होती है। इसका पालन करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है, पापों का प्रायश्चित होता है। साथ ही साथ व्यक्ति की अधोगति नहीं होती, यानी मृत्यु के बाद आप मनुष्य ही बनते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई पशु बन जाते हैं, वृक्ष बन जाते हैं। अधोगति नहीं होती। इस दिन उपवास रख करके भगवान कृष्ण की और भगवान शिव की दोनों की पूजा करनी चाहिए। सुबह के समय भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए और शाम के समय भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। दोनों से प्रार्थना करना चाहिए, पापों का नाश होता है। और खास तौर से जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, वो अगर कामिका एकादशी पर उपवास रख करके सुबह भगवान कृष्ण की पूजा करें और शाम को भगवान शिव की पूजा करें तो निश्चित रूप से लाभ होता है। निर्धनों को फल और अन्न का दान भी इस दिन जरूर करना चाहिए। ऐसा मानते हैं कि कामिका एकादशी पर अगर फल का और अन्न का दान किया जाए तो इससे पापों का प्रायश्चित होता है। और पंडित जी, जिनका जन्मदिन ही 24 जुलाई को है, उनके लिए आने वाला साल कैसा होगा? जिन लोगों का जन्मदिन 24 जुलाई को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में आपको हर तरह की सफलता मिलेगी, ये संभावना आपके लिए बन रही है। करियर और धन की तमाम समस्याएं भी आपकी हल होंगी। अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों का विवाह भी इस साल हो सकता है। और सबसे बेहतर बात यह है कि कर्ज और मुकदमों की समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। तो आपका आने वाला वर्ष बहुत अच्छा है। इस आने वाले वर्ष का पूरा फायदा उठाइए, आपको बहुत सारे लाभ जरूर होंगे। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। पंडित जी, आपसे जिज्ञासा के बारे में भी जानकारी लेनी है। बताइए हमें, नीलम धारण करने के पहले उसकी जांच कैसे की जाए? नीलम एक ऐसा रत्न है जो तुरंत नुकसान पहुंचाता है, फायदा होने में भले टाइम लगे। तो नीलम धारण करने के पहले उसकी जांच करनी चाहिए। कैसे करेंगे? नीलम को शनिवार की रात को नीले कपड़े में या सेलो टेप से अपनी दाहिनी भुजा में बांध लीजिए। रात भर सोने के बाद इसका प्रभाव देखिए। अगर नींद अच्छी आती है, कोई बुरे सपने नहीं आते हैं, तो नीलम आपका उपयुक्त है। अब आप इस नीलम को अंगूठी में बनवा करके पहन सकते हैं।
नीलम को 90% मामलों में बिना जांच किए हुए, बिना टेस्ट किए हुए आपको नहीं पहनना चाहिए। पहले नीलम की जांच कर लीजिए, अगर नीलम सूटेबल है तब आप इसको अंगूठी में बनवाकर पहन सकते हैं। और पंडित जी, रविवार का शुभ पहर कौन सा है? बात कर लेते हैं शुभ पहर की। दिनांक 24 जुलाई 2022 दिन रविवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से रात के 7:30 तक। इस समय में कपूर से हनुमान जी की आरती आपको करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में आपके सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 24 जुलाई रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। ये समय बिल्कुल सही रहेगा। जैसे कि आप जानते हैं, हमेशा हम अपने प्रोग्राम के अंत में किसी एक खास राशि के बारे में बात करते हैं। तो जानते हैं पंडित जी से कि आज वो कौन सी राशि के बारे में बात करेंगे। हम आपको रोज किसी एक खास राशि के वैवाहिक जीवन के बारे में बता रहे हैं। आज जिस राशि के बारे में हम बात करेंगे वो गुड लक राशि है कन्या, यानी वर्गो। कन्या वालों का वैवाहिक जीवन सामान्यतः अच्छा रहता है और इनका जीवन साथी बुद्धिमान भी होता है और समझदार भी होता है। अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए आपको अपने स्वभाव में और अपने व्यवहार में सुधार करना चाहिए, क्योंकि कन्या राशि वालों का वैवाहिक जीवन अक्सर ईगो प्रॉब्लम की वजह से खराब होता है। तो अपने व्यवहार और अपने स्वभाव पर अगर आप नियंत्रण रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। और जैसा कि प्रोग्राम के अंत में जाते जाते हम बात करते हैं एक महा उपाय की, तो जानते हैं पंडित जी से आज का महा उपाय क्या है। अगर आप बीमार हैं, बहुत समय से दवाइयाँ खा रहे हैं, तमाम डॉक्टर बदल चुके हैं, लेकिन रोग में दवा असर नहीं कर रही है, क्या करना चाहिए? ये उपाय जो हम बताने जा रहे हैं या तो रोगी करेगा या उनके परिवार का कोई व्यक्ति करेगा। रोज सुबह और शाम 108 बार ओम वैद्यनाथाय नमः, ओम वैद्यनाथाय नमः इस मंत्र का जप करें। दवा जब भी खाएं, पानी जब भी पिएं, खाना जब भी खाएं, इस मंत्र को बोले मन में, ओम वैद्यनाथाय नमः, पानी पी लें, ओम वैद्यनाथाय नमः, दवाई खाएं, खाना खाएं, उसके पहले इसको एक बार बोल करके खाएं। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, दवाई ठीक से काम करेगी और जल्दी आप स्वस्थ होंगे। तो जाना हमने पंडित जी से आज का महा उपाय। और पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो मुझे आने अदिति को दीजिए इजाजत, और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।